सैकड़ों दलित पिछड़े छात्र हैं, या तो आत्महत्या कर लिए हैं या तो कॉलेज विश्वविद्यालय कैंपस छोड़ करके अपने घर की ओर लौट गए हैं। स्वर्ण समाज की जो जनसंख्या 10% है, लेकिन 90% यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रोफेसर और वीसी बने हुए हैं। सरकार के साथ साथ जुडिशरी भी रोक रही है। जो सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे बड़े कास्ट लोग जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो हमें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे। मारपीट जमीन का जो मामला आ रहा है, ज़्यादातर SC/ST समुदाय के लोगों पर क्यों हो रहा है? उनको जो है पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? बिहार में पिछले 35 सालों से पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री है। लालू प्रसाद यादव भी रहे, नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री है। कितने विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया है जो पिछड़े समाज के लिए बेहतर विश्वविद्यालय की कल्पना की हो। अगर जो आज देश में कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो जाएगा तो इनके लोग जो है जज के चपरासी बनने लायक नहीं रहेंगे। तो एक कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। इस देश की कानून आ रही है, लग रहा है ये समय था सरकार को लाने के लिए, बांटने के लिए सरकार। बिल्कुल, ये तो समय बहुत पहले चला गया। ये सरकार को और UGC को कम से कम 10 साल पहले लाना चाहिए था। UGC ने माना है कि इस देश के तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेजों कैंपसों में 118% जातीय भेदभाव बढ़ गया है, जिसके कारण जो है सैकड़ों दलित पिछड़े छात्र हैं, या तो आत्महत्या कर लिए हैं या तो कॉलेज विश्वविद्यालय कैंपस छोड़ करके अपने घर की ओर लौट गए हैं। उनकी पढ़ाई बाधित हो गई है। तो जिस तरीके से हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुल्ला को 2012 में उनको मजबूर किया गया आत्महत्या करने पर, और उसने आत्महत्या इस जातीय भेदभाव के कारण किया, आज उनको न्याय नहीं मिल पाया है। ये जो केंद्र की सरकार है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो कॉलेजियम से चुने हुए जो जज हैं, ये नहीं चाहते हैं कि दलित पिछड़े वंचित समाज के जो बच्चे हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएं, पढ़े और यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रोफेसर और VC बने। आज देश के तमाम विश्वविद्यालय में स्वर्ण समाज की जो जनसंख्या 10% है, लेकिन 90% यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रोफेसर और VC बने हुए हैं। क्या इस देश में अगर जो आरक्षण नहीं रहता तो इस देश के जो है दलित पिछड़ा समाज के बच्चे अपने छोटे से बड़े पदों पे नहीं जा सकते थे? लेकिन हम बाबा साहब अम्बेडकर के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने इस संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया। आज हमारे जैसे बहुत फायदा हुआ है समाज को, आरक्षण का फायदा हुआ है। आप देख रहे हैं कि देश के महामहिम राष्ट्रपति जिन्होंने भाजपा सरकार मजबूर हो गया, अगर जो इस देश में आरक्षण नहीं रहता तो देश में जो लोकसभा और विधानसभा में जो दलित पिछड़े समाज के जो लोग जो हैं विधानसभा में जाकर के अपनी जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, वो एक भी विधानसभा लोकसभा में नहीं पहुंचते। तो आरक्षण का सबसे बड़ा फायदा यहाँ हुआ है। आज जो पहली पीढ़ी हम लोग हैं, सबसे ज्यादा फायदा जो ले रहे हैं चिराग पासवान, वो क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पर? आरक्षण सर पासवान रीना शर्मा के बेटा है। हेलो सर, हम सब बता रहे हैं। रीना शर्मा के बेटा है, पासवान के बेटा थोड़ी है चिराग शर्मा। विलास पासवान के बेटे नहीं है, रीना शर्मा के बेटा है चिराग पासवान। UGC पे नहीं बोल रहे। चिराग पासवान नहीं है, चिराग पांडे है। चिराग पांडे है। हाँ, चिराग पांडे। आपके हक की बात नहीं कर रहे हैं तो हक का जिस पार्टी का पासवान समाज का पार्टी का उसका अध्यक्ष तिवारी है, तो पासवान हुआ कहाँ? चिराग पासवान नहीं है। कहाँ से हुआ बताइए? चिराग पांडे है। भैया सही सहमत है। फैक्ट बात बोल रहे हैं भैया, इनकी बात से सब पासवान पसंद। समाज तो उनको अपना नेता मानता है, उनके नाम पे वोट देता है। नेता बहुत है। देखिए, हम UGC पे हम BHU में रहते थे, BHU से हम LLB कर रहे हैं। अभी कर रहे थे, लेकिन मजबूरन हमको LLB छोड़ना पड़ा BHU छोड़ना पड़ा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 इयर्स प्रैक्टिस रूल लागू कर दी, जो कि हम एक गांव से बिलोंग करते हैं कि मेरी इकोनॉमी इतनी कमज़ोर है कि हम वहाँ अब तीन साल का LLB करके 3 साल का प्रैक्टिस नहीं कर पाते। मेरी इकोनॉमी इतनी कमज़ोर है तो मुझे मजबूरन BHU LLB छोड़ के हमको यहाँ आना पड़ा। हम जनरल कंपटीशन कर रहे हैं। जहाँ तक बात हुई, कई लोग कहेंगे कि सरकार छात्र लोन दे रही है तो उसका लाभ उठाइए। हम आपको बता रहे हैं, हम लोन के पर्पज से ऑनर्स कर लिए, BSc किए हुए हैं। क्या अब हम 3 साल का LLB कोर्स करें, फिर 3 साल का हम प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके हम फिर जुडिशरी का एग्जाम दें? क्या हम संभव है? हम उस घर से बिलोंग कर रहे हैं कि जहाँ से हम किसी कारणवश हम LLB कर सकते हैं। उसके बाद हम जुडिशरी एग्जाम में देने के लिए मेरा सपना था हम पार्ट की जुडिशरी एग्जाम हम क्लियर करें और हम अपना जाति का रिप्रेजेंटेटिव हम न्यायपालिका में लाएं, लेकिन हम तो पीछे चल गए। तो जहाँ तक बात सरकार रोक रही है आपको, सरकार के साथ साथ जुडिशरी भी रोक रही है। जो सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे बड़े कास्ट लोग जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो हमें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे। अगर वो 3 साल की प्रैक्टिस नहीं लाता तो हम भी आगे चल के जुडिशरी में जा सकते थे। जहाँ तक बात है कि ये
ओबीसी समाज SC समाज को दबाया जा रहा है। ये जहाँ तक अगर आज आरक्षण नहीं होता तो हम आपके साथ में बात करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते। ये आरक्षण का ही देन है कि आज हम अपने अधिकार को जान पाए। हाँ, हर साथ हम अपने बिरादरी को भी आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे, एक टाइम कम खाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। जिस दिन हमें अगर शिक्षा मिल जाएगा ना, उस दिन हम सरकार के क्या हम किसी भी संस्था से किसी भी चीज़ से हम अपना अधिकार ले सकते हैं। जैसे आप कानून के छात्र हैं, देश में एक वर्ग कहता है SC ST एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है, लगता है आपको? देखिए, इसका भी तो आंकड़ा कह ही रहा है। नहीं, ये चीज़ गलत है। ये नहीं SC ST का अब नहीं अब हमें 45 विष्णु तिवारी का नाम सुना आप? हाँ, एकदम हमें सुना है। 45 साथ हुआ या नहीं हुआ? नहीं, एकदम नहीं हुआ है। जो SC ST एक्ट का अगर जो दुरुपयोग होता तो इस देश में और बिहार में जितना हत्या हो रहा है या और मारपीट जमीन का जो मामला आ रहा है, ज़्यादातर SC ST समुदाय के लोगों पर क्यों हो रहा है? उनको जो है पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है? सार्वजनिक जगह पे जाने से रोका जा रहा है। आज मंदिरों में जाने से देश के जो बिहार के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे जीतनराम मांझी जी, उनको जो है मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धो दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव होता है। तो आप सोचिए, जो गांव में अनपढ़ लोग हैं, जो गांव में रह करके खेती बाड़ी करते हैं, उनके साथ क्या जातीय भेदभाव हो रहा होगा। SC ST एक्ट का इस्तेमाल होता है या नहीं होता? SC ST एक्ट जो है अगर जो नहीं रहता तो इस देश के जो दलित पिछड़े जो समाज हैं, जो SC ST के समुदाय के जो लोग हैं, उनको जीना इस देश में मुश्किल हो जाता। जी बिल्कुल। जैसे अब रोहित वेमुला का नाम जिक्र कर रहे थे, दूसरा केस है विष्णु तिवारी का, उसका भी जिक्र होता है, लेकिन आप लोग उसका नाम नहीं लेते हैं। जी, दरभंगा में जिस तरह से SC ST एक्ट पूरा गाँव पे लगा दिया गया, आप दरभंगा में देखे होंगे कि किस तरीके से एक पासवान समाज के जो दलित समाज से आते हैं, उनके घर में घुस करके उनका घर को तोड़ दिया, उनके बहन बेटियों के साथ जो है गलत व्यवहार किया गया, उनके साथ मारा पीटा गया और पूरे जो है दरभंगा के उस गांव के लोग ने उनके साथ जो है जातीय भेदभाव किया। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि जातीय भेदभाव नहीं हो रहा है? पूरे बिहार और देश सहित SC ST समुदाय के लोगों को हजार वर्षों से आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में UPSC का रिजल्ट आया था, और UPSC का रिजल्ट में कौन जो है इंटरव्यू लेते हैं? इंटरव्यू लेने वाले सभी प्रोफेसर हैं, वो चाहे किसी विश्वविद्यालय के हों या किसी जो है IIM के प्रोफेसर हों। वो जब SC ST और OBC समुदाय के जब छात्र हैं, जब वो मेंस में अच्छा नंबर लाते हैं तो उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है। लेकिन भेदभाव हो रहा है। लेकिन जनरल समुदाय के जो छात्र हैं, उनका अगर जो नंबर कम आता है मेंस में, तो इंटरव्यू में 2 गुना नंबर दे करके उनको पास किया जाता है, टॉपर बना दिया जाता है। लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं पूछ रहे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस देश की जो व्यवस्था है उसमें हम लोगों को SC ST OBC की भागीदारी चाहिए। कॉलेजियम में आरक्षण या तो कॉलेजियम को हटा देना चाहिए, कैसा भागीदारी चाहिए? कॉलेजियम को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम का जो बेंच बन करके जाता है। आप LLB करेंगे तभी तो कॉलेज में आप जाएंगे। पहले LLB करने की व्यवस्था लॉ का पढ़ाई करेंगे। बिहार में पिछले 35 सालों से पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री है। लालू प्रसाद यादव भी रहे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। कितने विश्वविद्यालय उन्होंने बनाया जो पिछड़े समाज के लिए बेहतर विश्वविद्यालय की कल्पना की हो। कितने विश्वविद्यालय उन्होंने बनवाई है जिसमें आज भी नेक्स्ट से ग्रेड A++ मिला हो। आज पटना विश्वविद्यालय जो एशिया उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, आज भी एक खंडर पड़ा हुआ। कितने प्रोफेसरों की बहाली आ रहा है, क्वेश्चन मार्क वहाँ अलग है। लेकिन सवाल इस बात का है कि 35 सालों से अगर जिस राज्य का मुख्यमंत्री पिछड़े समाज से और उसके बावजूद उस राज्य के पिछड़े समाज के बच्चा अगर पीड़ित हो, तो निश्चित तौर पर ये सवाल सिर्फ उस मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं है, उनके सत्ता के ऊपर भी नहीं है, बल्कि बिहार में रहने वाले हर पिछड़े समाज के लोगों के ऊपर भी गहरी सवाल है। अगर जब तक हम इन सवालों पे सवाल नहीं करेंगे, अगर किसी नेता का अगर पंगु बन जाते हैं, निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन हम कह रहे कि लॉ के लिए, लॉ की डिग्री की बात हो रही थी, हम कह रहे लॉ की डिग्री कितने कॉलेजेस बनाई गई है। एकमात्र कॉलेज पटना लॉ कॉलेज है, इसमें भी 100 सीट कर दिया गया था, अभी करके बढ़ाया गया 300 सीट किया गया। आखिर जब तक कॉलेजेस बनेंगे नहीं, तब तक आपके बच्चों की एंट्री कैसे होगी? तो आप जो नेता बच्चों वो भी तो उस मुद्दे को नहीं उठा। लेकिन आप इससे पहले कर क्या रहे थे? आपको आगे तो आना पड़ेगा।
आपसे जब बात की जाती है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, यहाँ जितने पिछड़े समाज के बच्चे हैं ज़्यादातर दलित समाज ये बोलेंगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। पटना कॉलेज घूम लीजिए, मीडिया लेकर जाइएगा, ऐसे कर लेकर बताइए, आपका माइक के पास बोलेंगे नहीं बच्चे। जब आप बोलेंगे नहीं, बच्चा रोएगा नहीं, तो आपको खाना मिलेगा नहीं, ये जान लीजिए। बच्चे ठीक है। बताइए कि देश जिस तरह से दो वर्गों में बट के एक वर्ग विरोध कर रहा है, एक समर्थन कर रहा है, आप अपनी राय उस पर अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं। धन्यवाद।